हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार जी। तो अशोक जी, आप कुछ मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हमारे दर्शकों को बता रहे थे, जो तकनीकी कमियों की वजह से जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कीजिए। जी जरूर जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि ये इतिहास है और इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, देश के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या था ध्यानचंद के अंदर या उनकी हॉकी में, जिसने आज तक हॉकी को हमारे एक सर माथे की चीज बनाया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि 1936 के ओलंपिक जीतने के बाद सारी टीम जश्न मना रही थी और ध्यानचंद वहां से मिसिंग थे, वो नहीं थे उस भीड़ के अंदर। तो लोगों ने यकायक ख्याल किया कि ध्यान नहीं है, तो ढूंढ कर आओ भाई, ध्यान ध्यान सिंह कहाँ है, पता करो कहाँ है। तो कुछ लोग गए ओलंपिक विलेज में ढूंढने के लिए, जहाँ टीमें ठहरी थी। तो देखा तो ध्यानचंद जो है वो अपने जहाँ सारे देशों के झंडे लगे होते हैं वहां पर नीचे बैठे हुए और करीब करीब रो रहे हैं, भरी आंखें उनकी। लोग उनसे पूछते हैं, दादा हम तो जीत गए हैं, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो ध्यान बोले कि ये जो झंडे लगे हैं और इसमें ये झंडा आप देख रहे हो, ये यूनियन जैक का, जिसके अंडर में हमारी टीम खेली है, भारत की टीम खेली है, हम गुलाम तरीके से खेले हैं, काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। ये जो तिरंगा झंडा होता, ये चीज वो थी जो एक भारतीय ही कह सकता था। और ये उस वक्त के लफ्ज थे जब हम जर्मन के तानाशाह की टीम को गोली और तलवारों से, बंदूकों से नहीं, खेल के मैदान में हरा के निकले। और वो शर्म के मारे, कहते हैं ना, शर्म के मारे तार तार हो गए, मैदान छोड़ के चला गया। तो ये हार वैसी ही होती है जो फौज के अंदर लड़ी जाती है, लेकिन खेलों के क्या अंदर हार। इसी के बाद हिटलर ने उनको एक अपने सेना में शामिल होने का ऑफर दिया था? जी, उसी शाम को, क्योंकि टीम की रवानगी भी थी रात के वक्त, रात के लेट नाइट को, और शाम का भोज था। उनको जब वहां पर खाने पर सबको बुलाया गया तो ध्यानचंद भी शामिल हुए उसमें। और शामिल होने के बाद उनसे पूछा हिटलर ने, आप इंडियन आर्मी में किस रैंक पर हो। उन्होंने कहा, पहले पूछा आप कहाँ क्या काम करते हो। तो ध्यानचंद ने बोला कि मैं भारतीय सेना में लैंस नायक हूँ। लैंस नायक बहुत छोटी सी पोस्ट होती है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम लैंस नायक हो और तुम इतनी बड़ी टीम का तुम कप्तानी कर रहे हो, कैप्टन हो, बहुत ताजुब की बात है, तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। तो ध्यानचंद बोले कि नहीं, मैं एक सैनिक हूँ और मैं सैनिक के रूप में ही रहकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से निकले हैं और हिटलर भी उनको नहीं रोक पाया इस बात से। तो लौट के निकले हैं और इतिहास बनाकर निकले हैं। इतिहास ऐसा बनाया जो आजादी से पहले हमको गुलामी की दास्तान से, हमारी गुलामी की जो फीलिंग थी उससे दूर किया कि नहीं, हम इंडियन हैं। हमारे देश के लोगों ने चंदा करके टीम को भेजा है, हमारे देश के एक एक इंसान ने पैसा देकर इस टीम को भेजा है, और उसी उसी वजह से टीम जो है कामयाब हुई, एकजुट होके खेली है। तो ये जो चीजें थी ध्यान सिंह को ध्यानचंद बनाने वाली, और लौट कर जब आए हैं तो भारत में उनका बहुत सम्मान हुआ है, बहुत ही सम्मान हुआ है। ध्यानचंद को उसके बाद फिर कैप्टन का रैंक, सूबेदार का रैंक मिला, फिर कैप्टन का रैंक मिला। और 4-5 साल देखिए उनकी, इतने ओलंपिक मेडल खेलने के बाद भी इनकी नौकरी जो है, सर्विस जो है, वो कहीं बॉर्डर के ऊपर करी है। 1936 के बाद बन्नो, कुहाट, फिरोजपुर, तो ये नौकरियां उन्होंने अपनी नौकरी, अच्छा देखिए, सिर्फ कोई स्पोर्ट्स लीव वगैरह नहीं मिलती थी उनको कि आपको एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स लीव मिल रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रही हैं। आप अपनी नौकरी पूरी करेंगे, नौकरी पूरी करने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें आप बनकर प्लेयर बनो। तो वो एमेच्योरिटी जो थी कि अपने शौक के लिए आप खेल रहे हैं, और शौक में उन्होंने उन बुलंदियों को छुआ जहां पर छूने के लिए हर इंसान लालियत होता है। हम जैसे कई खिलाड़ी प्रेरणा लेकर निकले हैं। ग्रेट सरदार बलबीर सिंह जी, हमारे देश के 3 गोल्ड मेडलिस्ट, जिनके अभी देहावसान हुआ है, जिन्हें अभी हम लोगों ने बड़े नम आंखों से विदाई दी है। उनसे मेरी बहुत आत्मीयता थी, क्योंकि वो हमारे सेलेक्टर भी रहे, हमारे टीम के कोच भी रहे, हमारे टीम के मैनेजर भी रहे। हमारे वर्ल्ड कप में, चाहे वो एशियाड के अंदर हो, 75 वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीता था, उसमें हमारे मैनेजर वही थे। तो उनका ये कहना था कि मैं जब स्कूल में था तो मैंने ध्यानचंद के बारे में सुना, तो मैं ध्यानचंद बनना चाहता था।
अब देखिए इससे बढ़कर क्या प्रेरणा हो सकती थी कि दूसरा ध्यानचंद पैदा हो गया, बिल्कुल। दूसरा ध्यानचंद बन गया। तो ये खेल में एक ऐसी परंपरा हमारे हॉकी में चलती चली आई जिसने अनगिनत स्टार खिलाड़ी दिए, चाहे वो सरदार बलबीर सिंह हो, केडी सिंह बाबू साहब हो, 1948 के हमारे कप्तान किशन दादा हो, 1960 के हमारे कप्तान क्लाउडियस साहब हो, चरणजीत सिंह जो आज लेजेंड, हमारे लिविंग लेजेंड में है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक के कप्तान। तो ये सब हमको हमको अनुभूति, हमको एक बहुत बड़ा हम कहेंगे मेडल इस दुनिया से मिला है कि भारत जो है हॉकी के अंदर 8 बार का ओलंपिक चैंपियन। जी ओलंपिक चैंपियन होना, ओलंपिक चैंपियन होना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल बिल्कुल काम है। देखिए ना, इस बार भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको अच्छे मेडल मिलते, लेकिन किसी वजह से ओलंपिक नहीं हो पाए। अगर 40 और 44 का होता तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि ध्यानचंद वो दोनों ओलंपिक खेलते? बिल्कुल व्यूअर जी, अगर 1940 का लड़ाई की वजह से, जैसे आज कोरोना की वजह से नहीं हो पाया ओलंपिक, उस वक्त वो जी लड़ाई की वजह से नहीं हो पाया। तो बिल्कुल ध्यानचंद 40 का ओलंपिक भी खेलते और 44 का भी खेलते। उनका बिल्कुल आखिरी इंटरनेशनल मैच 1947-48 के अंदर कीनिया टूर था। जी सोचिए आप, 1926 से और 1948 तक का सफर बिल्कुल हॉकी का। और कीनिया ने ये लिखा लेटर में, जो ब्लैक एंड व्हाइट लेटर है, रिकॉर्डेड लेटर है, कि अगर जी आप ध्यानचंद को साथ में ला रहे हैं तो इंडिया की टीम लाइए। अब इससे बड़ा और क्या ध्यानचंद साहब के लिए बात हो सकती है। वो लिखते हैं कि अगर ध्यानचंद टीम के साथ आ रहे हैं तो आप टीम लाइए, अन्यथा टीम ना लाए। बिल्कुल। तो ये ध्यानचंद की वैल्यू थी। तो सर अब ध्यानचंद आपसे एक उनके क्योंकि उनके खेल और उनके किस्से के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, उनके आखिरी पलों के बारे में भी बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो बतौर हॉकी खिलाड़ी के अलावा जो उनके जिंदगी के आखिरी पल कैसे बीते, किन चीजों से वो होके गुजरे, क्योंकि आप एक पुत्र थे तो आपसे बेहतर उनके आखिरी जीवन के आखिरी के पल, उनकी इच्छाएं, वो आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही विभोर। आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। जी जी बताइए सर। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, उनका जीवन हॉकी के साथ ही गुजरा है। 1920 से लगा के 1970 तक पूरे 50 साल की हॉकी उन्होंने खेली, देखी है, खेली है। जमीन से आसमान तक पहुंचे, ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने, जैसा मैंने कहा, एक हॉकी खिलाड़ी से हॉकी जादूगर बने, एक सिपाही से मेजर बने। लेकिन हॉकी आखिरी डेथ बेड तक की, और जी जिसके लिए हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ये भी हमारे हमारे इस देश के लोगों की देन है। हमारे इस देश के लोगों की सोच थी कि ध्यानचंद के जन्मदिन को जो हम बड़े छोटे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते, इसको क्यों ना हम बड़े तरीके से पूरे राष्ट्र के अंदर मनाए दें। और उसका बीड़ा उठाया हम हमारे शिव कुमार वर्मा जी साहब, जो नेहरू सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। ये उनके दिल में विचार आया कि हम ध्यान, जो खेल दिवस होता है हर जगह, बस खेल 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 लिया तो ध्यानचंद का जन्मदिन हो गया, इसको संगठित होकर देश एक दिन के रूप में क्यों ना मनाए। तो उसके लिए एक मीटिंग की गई, और मीटिंग होती है। पंडित विश्वनाथ शर्मा जी तत्कालीन सांसद थे, जो वैद्यनाथ प्राणदा के, जिनके बेटे आज अनुराग शर्मा झांसी के सांसद हैं, उनसे होती है। और वो ये बोलते हैं कि मैं संसद में इस बात को उठाता हूं कि ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस, कोई ध्यानचंद दिवस नहीं, कोई हॉकी दिवस नहीं, इसको राष्ट्रीय खेल दिवस, जिससे कि इस देश के अंदर खेलों के अंदर हम क्रांति ला सकें। सरकार हमारी जो भी मौजूद हो, वो इस पे पूरा सहयोग करे और देश के खेल को आगे बढ़ाए। हम तरक्की पर पहुंचे, हमारे मेडल्स आए। इसके लिए राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित हुआ, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम सब जानते हैं, ध्यानचंद जी की एक आदमकद मूर्ति नेशनल स्टेडियम में लगाई गई, तत्कालीन सरकार ने लगाई। तब 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 पीवी नरसिम्हा राव साहब थे, और उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में ध्यानचंद के बारे में बात की थी। यहाँ तक कहा कि मैं अपने स्कूल में जब था तो मैं ध्यानचंद जी के मैच देखने के लिए स्कूल छोड़कर बंक मार के मैं मैच देखने जाता था।
ये हमारे देश के देखिए प्रधानमंत्री जी का बयान था। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हर बार ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर अतुलनीय योगदान ध्यानचंद का, ऐसे शब्द देखिए प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति के लिए बोलता, बहुत बहुत ही बड़ी बातें, बहुत बड़ी बातें। और मैं मानता हूं इन बातों को, ध्यानचंद जी के लिए वो श्रद्धा, वो प्यार। आज उनकी डेथ को 40 साल हो रहे हैं। क्या हम ध्यानचंद को भूल पाए हैं? क्या हम ध्यानचंद को भूल पाए हैं? अनगिनत मूर्तियां लगाई गई हैं इस देश के अंदर। और भाई मैं ताजुब करता हूं इस बात को, क्या किसी खिलाड़ी की समाधि स्थल उसका कर्म स्थल की जगह हो सकता है? झांसी हीरोज जहां पर वो खेला करते थे, उस ग्राउंड के ऊपर उनकी समाधि स्थल बनाया लोगों ने। क्या श्रद्धा है, क्या क्या चीज थी उस इंसान के अंदर। मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि मैं उस परिवार से मैं उनका पुत्र हूं। लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि अगर मैं भी एक दूसरी जगह आपकी तरह होता, किसी दूसरे का बेटा होता, तब मेरे दिल में भी ध्यानचंद के लिए ऐसा ही प्यार होता जैसा आप सबके दिल में है। और ये प्यार ही आज हमको उस जन्मदिन के दिन पर उनको याद करता है। इसलिए याद करता है कि उन्होंने अपने देश के लिए ताउम्र डेथ बेड पर उनके जो नाम थे 2 प्लेयरों के, खिलाड़ियों के, असलम शेर खान और महबूब खान जो मिलने गए थे, और तीसरे हमारे केपी रॉय साहब जिनके बेटे बहुत बड़े पहलवान थे जो हिंद केसरी बने थे। उन 3 के नाम हम ध्यानचंद ने लिए जो मृत्यु शैया पे थे। और जब उनकी डेथ होती है सुबह के वक्त में, तो जो डॉक्टर साहब मैसेज देने आते हैं परिवार को, हमारे परिवार को, वो कोई और नहीं थे, वो थे गजेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने अगले किसी प्रोग्राम में मुझे बताया कि मैं जो युधिष्ठिर बने थे महाभारत के अंदर, आजकल फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं, उस टाइम जूनियर डॉक्टर थे, 1979 3 दिसंबर वो निकल कर आते हैं, वो खबर देते हैं परिवार को। और उन्हें इस बात का दुख भी होता है और गर्व भी होता है कि वो मैसेज देने वाले इंसान वो थे। तो हर इंसान ने ध्यानचंद के साथ रह के वो फीलिंग, वो अनुभूति, वो राष्ट्र की भावना, वो देश की भावना, उनके प्रति असीम प्यार हर किसी ने प्रकट किया है, हर किसी ने दिखाया है। बिल्कुल अशोक जी, एक सवाल और है कि इतने बड़े ऐतिहासिक इंसान को देश का हर एक सम्मान दिया गया, इस पूरे देश ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सराखों पे रखा। इस देश के हर एक नेता ने, हर एक देश की जनता, जिस आपकी भावुकता इस बात को दर्शाती है कि सिर्फ आप भी नहीं, इस समय पूरे 120 करोड़ की भारतीय जनता जो हमारे साथ प्रोग्राम ये देख रही है, आपको देख रही है, वो भी इस समय आपकी बातों से याद कर रही है उनको। तो इससे थोड़ा सा जुड़ा एक सवाल है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक जुड़ा सवाल ये है कि उनको हर एक सम्मान से नवाजा गया है। क्या इस देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा नहीं जाना चाहिए अब तक? मैं अब इतनी चर्चा के बाद अगर ये निष्कर्ष हम निकालते हैं, तो निष्कर्ष तो निकल ही जाना चाहिए अपने आप में कि भाई उस इंसान ने करा क्या। ऐसे इंसान खाली ध्यानचंद नहीं, कई लोग हैं, और हमें उनको ढूंढना, उनको सामने लाना होगा। ये हमारा फर्ज है, देश की सरकारों का फर्ज है, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है। सरकार बड़ी नहीं होती है, राष्ट्र बड़ा होता है। राष्ट्र बड़ा होता है तो राष्ट्र की तरफ हमको, राष्ट्र के ऐसे लोगों को हमको सम्मान देना ही होगा, कोई हो, क्योंकि उनका जीवन समर्पित होता है। वो देश के लिए जीते हैं, वो देश के लिए मरते हैं, देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और हमें सोचना होगा कि ऐसे लोगों को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो ध्यानचंद ही क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें देश को हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकार को याद रखनी चाहिए कि ये देश का सम्मान है, देश के प्रति सम्मान है जो दिया जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है। ध्यानचंद तो चले गए, और भी कई से जितने मिलेंगे वो भी कई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सम्मान प्रेरणा देता है आने वाली जनरेशन को, जो उनके प्रति लगाव रखती हैं, जो ऐसा बनना चाहती है। तो हमारे कई खिलाड़ी ध्यानचंद बनना चाहते हैं और ध्यानचंद बनेंगे तो मेडल्स आएंगे तो देश का गौरव बढ़ेगा तो हम सबको खुशी होगी कि हमारा देश बहुत आगे है दुनिया में। बिल्कुल सर, चलते चलते एक आपसे आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? और चूंकि हर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है
जो अशोक ध्यानचंद जी के बारे में नहीं जानता, जो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में नहीं जानता, मेजर ध्यानचंद को भले ही हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उनके जो किस्से सुने, उनकी जो कहानियां सुनी, उनके जो योगदान को पढ़ा, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम वो कल्पना कर सकते हैं कि वो किस कद काठी के इंसान थे, किस सरल जीवन के इंसान तो थे ही, लेकिन कितने महान व्यक्तित्व वाले भी इंसान थे। हमारे दर्शकों के लिए आप उनके खेल दिवस के रूप में जो उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उस मौके पे आप हमारे देशवासियों को स्पोर्ट्स दिल से के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कि बस आजकल देखिए सरकारें भी इस पर बहुत ही ध्यान दे रही हैं खेलों के ऊपर, चाहे वो खेलो इंडिया के नाम से हो, चाहे क्रीड़ा भारती के नाम से हो, चाहे हमारे देश के दूसरे किसी नाम से हो। तो आज खेलों में बहुत ही तरक्की हो रही है और इसके अंदर कैरियर बन रहे हैं लोगों के अच्छे 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 आगे उनकी जीवन अच्छा एक व्यतीत होता है स्पोर्ट्स खेलने से। मुझे देखिए ना, अगर मैं हॉकी नहीं खेला होता तो क्या मैं ओलंपियन बनता? ओलंपियन नहीं बनता तो मेरे को नौकरी भी नहीं मिलती कहीं, मैं पढ़ लिख के कहीं पर हो सकता है छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। तो हॉकी खेलों से हमको एक तरक्की, एक गर्व तो महसूस जरूर होता है कि हाँ मैं खिलाड़ी, भले ही ऊंचे दर्जे कोई ना खेल पाए लेकिन उसको ये गर्व जरूर होता है कि वो खिलाड़ी है। और खिलाड़ी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका मिजाज, उसके 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 साथ में लोगों का जो जुड़ाव होता है वो अलग तरीके से होता है। और डेफिनेटली जो श्रोतागण हैं अपने अपने क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसा मैं ध्यानचंद जी के लिए बोला कि एक अनुशासन, और डेफिनेटली उसके अंदर जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी सेक्रीफाइस की भावना बढ़ती है कि हाँ मैं तो कोई अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए मुझे करना है, मुझे उसको भी आगे बढ़ाना है, मैं आगे खुद नहीं बढ़ूं, स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हूं मैं। तो कई बातें चीजें इसके अंदर है, इसकी भावनाएं होती है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बड़ी आत्म शांति मिलती है, आत्म संतुष्टि होती है, और ये आत्म संतुष्टि आखिर तक इंसान खोजता है, तलाशता है कि मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने अपना जीवन बहुत अच्छा गुजारा। तो ये जीवन अच्छा गुजारने के लिए कई चीजें, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और खेलें, आप अपने बच्चों को खिलाएं। आज सरकारें और सरकार हमारे खास तौर से इस पर बड़ी केंद्रित है कि हमारे बच्चे जो है आने वाले वक्त में देश के लिए मेडल जीतें। तो अपने बच्चों को आप मैदान पे लेकर आएं, और नशे की और खास तौर से ये जो मोबाइल की बीमारी लगी इसको भी हमको दूर करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे आज वाकई में जिसको देखो मोबाइल लिए आधा घंटा पौना घंटा मैदान पे जाए। और ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई मैदान जरूर छोड़े ताकि बच्चे वहां जाके खेल सके, क्योंकि उसकी भी हम बहुत कमी महसूस करते हैं आज के जमाने में। हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, मॉल बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड या इस तरह की चीजें नहीं होती। तो ये एक मेरा सुझाव है कि इस तरह की चीजें सरकार आने वाले वक्त में हमारे देश में हमारे बच्चों के लिए ऐसा करे। जी बिल्कुल, आपके इन सुझावों को निश्चित रूप से हमारे देश की जनता और हमारी सरकार ने जरूर सुनी होगी। और बिल्कुल जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस खेल के लिए प्रति गंभीरता उन्होंने दिखाई है और लगातार अच्छे प्रोग्राम्स कर रही है खेलो इंडिया फिट इंडिया के जरिए, उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और इसी तरीके के प्रोग्राम चलाएगी और इस देश से प्रतिभावान खिलाड़ियों को वो निकालेगी, ताकि वो खिलाड़ी आगे जाकर बड़े मंच पे पहुंचकर अब मेडल जीतें और देश का नाम रोशन करें। तो इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी और जिस तरीके से आपने मेजर ध्यानचंद जी को, उनको दद्दा भी कहा जाता है और हॉकी के जादूगर भी हैं, ध्यानचंद भी हैं, और इतने नाम है उनके कि उनकी महानता जो है खत्म नहीं हो सकती। बयां करते करते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। तो फिलहाल हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसलिए पसंद कीजिएगा क्योंकि खेल दिवस नजदीक है, और इससे बढ़िया श्रद्धांजलि मेजर ध्यानचंद जी के लिए नहीं हो सकती कि अगर हम खेल के प्रति और गंभीर हों। तो अशोक जी, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स दिल से में खेल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर और ऐसे प्रोग्राम जरूर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।